हे गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। एक छोटी सी बात मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारा जो चैनल का नाम है फिनटेक, वो किन्हीं कारणों से बदलना पड़ रहा है। तो हमारा अब जो चैनल का नाम बदल के रखा गया है वो है फिन कनेक्ट। मतलब वही है, चीज़ें वही हैं, बाकी सिर्फ नाम बदला है। तो चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले भी बोला था, पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बताया है कि आज हम सेविंग अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सेविंग अकाउंट जो है वो किसी भी बैंक का एक मूलभूत अकाउंट है। आप किसी भी बैंक में अपना बचत खाता या सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। परिभाषा के अनुसार जो सेविंग अकाउंट है वो आपका पैसा सुरक्षित रूप से बैंक में रखने के लिए एक माध्यम है। मुद्दा बहुत सिंपल सा है कि हमको हमारा फंड रखना है, तो कहाँ रख सकते हैं। तो एक तरीके से वो आपका एक पूरा अकाउंट होता है, एक खाता होता है जिसमें आप अपना पैसा जमा करके रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो तब निकाल लीजिए, जब ज़रूरत हो तब जमा कर दीजिए। हाँ, अलग अलग बैंकों में इसकी अलग अलग लिमिट्स हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसकी एक बेसिक परिभाषा को समझते हैं कि जैसे आप अपना पैसा इधर उधर ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना पड़ता है, हम घर में हमारी तिजोरियों में नहीं रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हम बैंक का इस्तेमाल करते हैं। बैंक में रखने के लिए हमको एक माध्यम प्रोवाइड करती है बैंक, जिसको हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं, जो हमारे नाम से ही खुलता है और हमारे पूरे डेटा को एक सुरक्षित तौर पे, हमारे फंड को एक सुरक्षित तौर पे रखता है। ये बेसिकली एक सबसे अधिक तरल निवेश है। निवेश के प्रकारों के बारे में आप देखना चाहते हैं तो मैं उसके वीडियो लेकर आऊँगा आगे। फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि ये एक सबसे डाइल्यूटेड इन्वेस्टमेंट है लिक्विड फॉर्म में। जब मर्जी आए तब पैसा डाल दिया, जब मर्जी आए, जब उसका उपयोग करना हुआ तो हमने पैसा निकाल लिया। सिंपल कई प्रक्रिया हैं पैसा निकालने की, डालने की, तो हम किसी का भी इस्तेमाल करके अपना पैसा बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। वास्तव में आज की डेट में, इस डिजिटल युग में, जो बैंकिंग सिस्टम है वो लगभग पूरी तरह बदल चुका है। आज हमको एक सिंपल हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल से पूरा बैंक चलाने की सुविधा मिलती है। एक मोबाइल होता है, बैंक का एप्लीकेशन होता है, हम उसके थ्रू सारा लगभग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर मोटे शब्दों में कहा जाए तो एक कैश को हम नहीं डाल सकते मोबाइल के अंदर, या उसको मोबाइल के ज़रिए बाहर नहीं निकाल सकते। बाकी आप लगभग सारे ट्रांजैक्शंस या सारा जो भी कुछ बैंकिंग है वो पूरी आप मोबाइल से कर सकते हैं। तो आमतौर पर जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें हमारा जो पैसा जमा होता है उनमें हमको कुछ ब्याज मिलता है, कुछ अर्न करने को मिलता है। हालांकि ब्याज दर जो है वो बहुत नॉमिनल होती है, बहुत एक सर्टेन ब्याज दर होती है। फिक्स डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट या टर्म डिपॉजिट के लायक नहीं होती है ना। तो लेकिन कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये जो आपका जो अकाउंट है, आप इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। आप बैंक में जाके कर सकते हो, मोबाइल पे कर सकते हो, लैपटॉप पे कर सकते हो, कंप्यूटर पे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। एक सवाल आता है लोगों के, मतलब एक सवाल अराइज होता है यहाँ पे कि सेविंग अकाउंट की ज़रूरत क्यों है। बेसिकली बचत खाता, देखा हमने अभी बात करी कि एक तिजोरी है जिसमें हम अपना पैसा रखते हैं। हालांकि फिक्स डिपॉजिट्स इसके एक काउंटर पार्ट हैं, बट होता क्या है कि जब भी आप अपना पैसा उपयोग करना चाहते हैं तो वो आपको उपलब्ध होना चाहिए। हर पैसा, हमारे पास जो भी पैसा है, कुल हम इन्वेस्टमेंट या कहीं ऐसी जगह हम नहीं रोक सकते जहाँ पे हम चाहें, जब चाहें तब उसको निकाल ना पाए। इसलिए सेविंग अकाउंट ज़रूरी होता है बेसिकली। जैसे कहा जाए, भुगतान को कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डेली के, उसको करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डेली घर के एक्सपेंसेस, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल, दुनिया भर की चीज़ें हैं, दवाई का खर्चा, ये सब करने के लिए हमको पैसा डेली चाहिए।
डेली चाहिए। अब चूंकि हम घर में रख नहीं सकते, जनरली पुराने ज़माने में तो लोग धन गाड़ के रख लिया करते थे, लेकिन आज वो चीज़ भी संभव नहीं है, तो हम बैंक का सहारा लेते हैं एक सेविंग अकाउंट, बेसिक अकाउंट ओपन करने के लिए। ये भी है कि इसमें जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि हम इसको किस तरह बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन आता है अगला कि इसको कौन ओपन कर सकता है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको कोई भी भारतीय नागरिक एक आवेदन देके ओपन कर सकता है। आवेदन एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, फिजिकल भी है, डिजिटल भी है, तो दोनों तरीके से ये ओपन किया जा सकता है। और कोई भी एक एडल्ट व्यक्ति इसको खोल सकता है। आप वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर हैं, आपके पास आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा है, आप इसको ओपन कर सकते हैं किसी भी बैंक में। वैसे तो इसको भारतीय नागरिक ही खोल सकता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो भारतीय नागरिक या जो भारतीय निवासी विदेश में रह रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, तो वो भी यहाँ अकाउंट खोल सकते हैं। कुल मिला के आपका कहीं ना कहीं भारत से कनेक्शन होना चाहिए, तो वो आप अकाउंट खोल सकते हो। और जाहिर सी बात है कि जब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो डेफिनेटली इंडिया के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या। हम बार बार बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या। तो बेसिकली सेविंग खाता खोलने के लिए हमको 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, फोटो आईडी प्रूफ यानी फोटो पहचान पत्र। दूसरा, आपके अस्थाई और स्थायी निवास का प्रमाण पत्र। तीसरा, आपका एक फोटो। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं खाता खोलने के लिए, सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। अब बात करते हैं कि फोटो आईडी प्रूफ में क्या क्या चल सकता है। तो साहब, फोटो आईडी प्रूफ में अगर देखा जाए तो मूल रूप से पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और भी बहुत सारे दस्तावेज चल सकते हैं, बट मूल रूप से यही दस्तावेज गिने जाते हैं। स्थायी और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र में आपका बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, गैस कनेक्शन की बुक इत्यादि चल सकते हैं। यानी कि जिस पे भी आपका पता एक वैलिड फॉर्म में लिखा हुआ है वो आप प्रूफ कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि किसी दूसरी बैंक में अगर आपका खाता है तो उसकी पासबुक भी आप निवास प्रमाण पत्र के तौर पर दे सकते हैं। तो अगली हम बात करते हैं कि ब्याज दर, मतलब सेविंग अकाउंट पे हमको जो एक्स्ट्रा जो हमारे जमा होते हैं उससे एक्स्ट्रा पैसे जो मिलते हैं उनका सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वो मिलते कैसे हैं। तो बैंक की जो भी ब्याज दर है वो सालाना काउंट होती है, मतलब सालाना की ब्याज दर होती है, लेकिन जो आपको पैसा आपके खाते में अक्रूड होता है वो डेली बेसिस पे होता है और आपको 3 महीने के अंदर दे दिया जाता है। कुछ बैंक 6 महीने में देती हैं, कुछ बैंक 3 महीने में दे देती हैं, कुछ बैंक हर महीने देती हैं। वो अलग अलग बैंकों का अलग अलग नियम है, लेकिन जो भी आपका डेली का जमा है उस पर आपको ब्याज दर काउंट होगी और ये साल का एक फिक्स अमाउंट रहता है। 2023 के आंकड़े जो बताते हैं वो अलग अलग बैंकों के ब्याज दर अलग अलग कैलकुलेटिव हैं। तो मैं आपको जैसे कुछ बैंक बताता हूँ, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो 7% तक ब्याज दर है उसकी। आरबीएल बैंक है, उसकी भी 7% तक है। डीजी बैंक की जो भी है, डीजी बैंक जो है वो भी 7% इंटरेस्ट देती है। आईडीएफसी बैंक है वो 6.75 दे रही है। बंधन बैंक 6.5। इस तरीके से टेबल बनी हुई है, टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये पूरी इंटरेस्ट रेट काउंट होती है इसमें। फिलहाल इस पार्ट में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो हमने इसको 2 पार्ट में डालने की सोची है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपको मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ ऑन करें और अपने विचार कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं
और भी कुछ आपकी डिमांड्स हो तो वो भी बताएं, वो भी पूरी की जाएंगी। आपको कोई इश्यू आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं, हम उसका भी वीडियो बना के ज़रूर डालेंगे। नमस्कार।